किलोमीटर के लिए 1 घंटा। दिस इज बेंगलुरु, 40 मिनट समझ दिस आता इज है। बेंगलुरु, आपको पता होना चाहिए। खबर में गलत नहीं होती हूँ। खर्चा करवा दिया यहाँ पे फालतू का। और अपनी गाड़ी वगैरह भी धुलानी है, सोच रहा हूँ उसका डीजल वॉश कराएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नमी रहती है, तो डीजल वॉश कराना सही रहेगा। पूरी एयरपोर्ट मेट्रो बन रही है। पिछले साल भी आए थे तब भी काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है। मेरे ख्याल से 1-2 साल इसको लगेंगे। ये सॉरी मोदी जी, थोड़ा सा पहले बता देते तो थोड़ा सा सोचते भी। अब हम आधे आ चुके हैं और अब कैसे वो बचा पाएंगे। ताबड़तोड़ बारिश आ गई, पूरे पैसे बर्बाद हुआ, गाड़ी धुलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हाँ, अगर बैंगलोर आ रहे तो ये जरूर माइंड में रखना कि ट्रैफिक है, प्लस अगर बारिश है तो कतई जहर ट्रैफिक है, कतई जहर ट्रैफिक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग हो रही है लगभग 1:15 बजे से, क्योंकि सुबह लेट उठे थे। उसके बाद अपने काम धंधे में लग गए, नहाया धोया, फ्रेश हुए। सो इन्हें ब्रेकफास्ट बना लिया। ब्रेकफास्ट बना करके वो अपनी मीटिंग में निकल गई, मैं अपना काम करने में लग गया था। परसों हम लोग यहाँ पर आए थे, कल का पूरा दिन हम लोग बस कल बहुत देर में लेट उठे थे, कम से कम 12-1 बज गया था उठते उठते, क्योंकि बहुत थकान थी, जल्दी नींद आई नहीं। तो जब नींद आई तो वो लेट आई थी, इसलिए देर से उठे, फिर अपना काम धाम निपटाया, फिर कुछ कि अपने काम में लग गए, तो उस चक्कर में कल फिर ब्लॉग नहीं किया। और अभी हाउसकीपिंग आकर के पूरा रूम क्लीन करके मैंने सोचा चलो आज आपको ये एयरबीएनबी भी दिखाते हैं। बाहर के मौसम की बात करें तो कल शाम में इतना प्लेजेंट वेदर हो गया था, बस लग ही रहा था कि बारिश होने ही वाली है। क्योंकि जब हम बेंगलोर में एंट्री कर रहे थे, टुमकुर के पास हमें बारिश मिली थी परसों, और कल भी ऐसा ही मौसम हो। दिन में इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, हालांकि धूप में खड़े हो गए तो गर्मी लगेगी, लेकिन अच्छा है वेदर, इतना वो नहीं है। लेकिन शाम होते होते ना इतनी तेज़ हवा चलने लगी, दोपहर के बाद से ही भाई जो बढ़िया हवा चल रही थी, एकदम ठंडी हवा, पैरों में ना ठंडी हवा लग रही थी। मैंने फ़ैन वैन सब बंद कर दिए। उसके बाद लग रहा था बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे अलर्ट था, या 3 तारीख से लेकर के 6-8 तारीख तक मई में यहाँ पे अलर्ट था, तो बारिश तो हमें मिली थी। तो हो सकता है, तो मतलब बाहर अगर देखें ना तो बादल हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है अभी तो धूप निकली हुई है। तो चलो आपको पहले इस एयरबीएनबी का एक छोटा सा टूर देते हैं। सबसे पहले ये बाहर बालकनी है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आम का पेड़ लगा हुआ है बिल्कुल बाहर ही, और इसमें इतने अच्छे अच्छे गुच्छे लगे हुए हैं कि वो देखो, एक उधर वो इतना गुच्छा लगा हुआ है, एक वहाँ वो अमिया होती है ना, अमिया टाइप, अभी वो लगे, अभी बिल्कुल पके नहीं है। तो इतना बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ है, सोच रहा हूँ कि सारे आम के तोड़ लूँ, है ना। मतलब इतनी सारी अमियाँ लगी हुई हैं, और चटनी बना के खाएँगे। तो इसकी बालकनी दिखाता हूँ आपको। ये रही इसकी बालकनी, ये रही इसकी लोकेलिटी, देखो इधर ये सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा पूरा अपना एरिया, ये 1 बेडरूम है या 1 BHK कह लो आप। इधर देखो सिटिंग एरिया है, टीवी वगैरह लगा हुआ है, इधर पूरा सिटिंग चेयर है, इधर बैकअप दिया हुआ है। ये मेन एंट्री है, मेन एंट्री को बाहर से दिखाऊँ तो इधर से एंट्री करते हैं, बढ़िया हवा चल रही है भाई। इधर बैकअप रखा हुआ है, लाइट वगैरह चला जाए तो। इधर मैंने अपना इसको वर्क सेटअप बना लिया, हालांकि ये डाइनिंग चेयर कह लो या डाइनिंग टेबल कह लो, इसको मैंने अपना वर्क डेस्क बना लिया है। इधर मतलब वेंटिलेशन एकदम भर के है, इधर से वेंटिलेशन, वहाँ वेंटिलेशन, सामने वेंटिलेशन। इधर आ जाते हैं किचन में, किचन से पहले इधर ये बीच में बेसिन है, और इधर थोड़ा सा ये बुक शेल्फ टाइप बनाया हुआ है, डेकोरेटिव टाइप। ये रही किचन, बॉडी किचन है, और इधर पीछे भी बालकनी टाइप कह सकते हो आप, बैक साइड में बिल्कुल ओपन एरिया है। ये सामने से ना HT लाइन जा रही है, तो उसमें ना आवाज़ आती है, चिट की, वो जो करंट बहता है ना तब आवाज़ आती है। इधर मशीन रखी हुई है कपड़े धोने के लिए, ऊपर टांगने का सब प्रबंध है, अरेंजमेंट है। तो बहुत अच्छी हवा आती है इधर से, मतलब इतनी बढ़िया हवा आती ना, पूछो मत, ताबड़तोड़ हवा आ रही है भाई। इधर बेंगलुरु में मौसम अच्छा है, तो कभी भी छैया का चल रहा है, कल की तरह वेदर नहीं है, लेकिन ये शाम होते होते वेदर वैसा हो जाएगा। खाना पीना सोनिया बना गई थी, क्योंकि वो मीटिंग में निकल गई है। तो इस तरह से ये किचन है पूरा बना हुआ है। हमने 2-3 चीज़ें उनको बोला था, जो होस्ट हैं उन्होंने आयरन का तवा मंगा दिया है, क्योंकि हम लोग नॉन स्टिक यूज़ नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो उनको हमने बोला, तो उन्होंने एक आयरन का ये तवा मंगा दिया है, और एक आध चीज़ और मंगवाई, जैसे एक वो मिक्सर ग्राइंडर मंगवाया, जूसर मंगवाया बेसिकली, जिसमें हम कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं, जूस भी बना सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं। और ये एक वाटर बकेट कह लो, ऐसे जो वाटर डिस्पेंसर टाइप होता है ना, वो मंगवाया हुआ है। उन्होंने नई चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, और काफ़ी कुछ ग्रोसरी के सामान हम यहीं से ख़रीद के ले आए हैं, कुछ तो था ही अपना, और बाकी कुछ खरीद के लिए हैं। तो ये हो गया किचन। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो ये रहा बेडरूम, तो उधर ये लिविंग रूम हो गया, वो किचन हो गया, ये बेसिन हो गया, एक बेडरूम इधर, ये छोटा सा बेडरूम है, इसको हमने स्टोरेज टाइप बना लिया है
हाँ, इसको हमने स्टोरेज टाइप बना लिया। इसमें भी देखो एक छोटा कॉट है और एक अलमीरा दिया हुआ है इसमें। ये मेन बेडरूम है, इसमें बेड पड़ा हुआ है, कॉट, ये अलमीरा भी इसमें है। इधर एक प्लांट रखा हुआ है, इसमें भी वेंटिलेशन इधर भी है, उधर भी वेंटिलेशन है। ये इसका अटैच बाथरूम है। बाथरूम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है लेकिन बहुत छोटे भी नहीं है। एक वॉशरूम इधर भी है। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत सफिशिएंट है, नीट एंड क्लीन एकदम। तो ये एयरबीएनबी हमने पिछली बार भी बुक किया था जब हम यहाँ पे बेंगलोर में थे, और इसीलिए मैंने इसको 15 दिन पहले ही बोल दिया था। आने से 15 दिन पहले ही हमने हाफ पेमेंट कर दिया था, तो होल्ड कर दिया था उन्होंने, और अभी बाकी का पेमेंट कर दिया है। ये काफ़ी अच्छा लोकेलिटी है यहाँ पे। ये पड़ता है कोडिगेहल्ली, बेंगलोर में हेब्बल के पास। तो हम हमेशा इधर ही आएंगे तो इधर ही रुकेंगे। हमारा इनसे बहुत अच्छा मतलब वो है रिलेशंस, क्योंकि बहुत अच्छा एयरबीएनबी बना हुआ है। सेकंड फ्लोर पर है और बहुत ही अच्छी अगल बगल सब ग्रीनरी है। देखो ना कितने सारे पेड़ हैं हर जगह। ये देखो कितना बड़ा एयरबीएनबी है, मस्त है। और क्या चाहिए भाई, बेंगलोर का वेदर एकदम मस्त है। कोशिश करेंगे कि यहाँ भी एक एयरबीएनबी खोला जाए, वो तो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी सब चीज़ें नहीं हो जाती हैं। अभी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, तो थोड़ा टाइम ले लेके ही करेंगे। ऐसा नहीं कि लगातार लगते चले जाएँ, लेते चले जाएँ, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ पैसे पर डिपेंड करती है। तो आप बताना आपको ये एयरबीएनबी कैसा लगा। और मौसम की बात करें तो ज़बरदस्त मौसम है। तो खाना पीना बन ही गया है, सुइयाँ रख गई थी, बस थोड़ा सा गरमाएंगे और खा लेंगे। अभी अपने काम से लगे हुए थे और हाउसकीपिंग आया था, बस जैसा भी रूम साफ़ हो गया तभी मैंने, वैसे तो मैं आपको पहले भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने कहा एक बार रूम साफ़ हो जाए तो अच्छे से दिखाया, क्योंकि सामान सब फैला हुआ था, किचन थोड़ा सा गंदा था इधर उधर। तो मैंने कहा चलो एक बार प्रॉपर तरीके से रूम क्लीनिंग हो जाए फिर आपको दिखाएंगे। तो अभी होप आपको ये एयरबीएनबी अच्छा लगा होगा। अब तो अपने पुणे वाले एयरबीएनबी की याद आ रही है, लेकिन ठीक है, लौटते हुए जाएंगे तो फिर थोड़े दिन वहाँ रुकेंगे। वो तो देखते हैं, अगर प्लान बना तो मोस्टली हमारा 99% से श्योर है कि हम उधर से जाएंगे तो पुणे होते हुए जाएंगे। 1% चांसेस है कि हम कहीं किसी और लोकेशन से कहीं और अपने दिल्ली की तरफ निकल जाएँ, पर अभी तो अभी टाइम है। चलो आपको एक टूर देना था, टूर दे दिया। अभी सोनिया शायद आफ्टरनून तक आ जाएगी, या जैसा रहेगा वो आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा अपना काम निपटा लेता हूँ साथ ही साथ, उसके बाद देखते हैं कि लंच किस टाइम करना है। 2 बजे तक मैं सोच रहा हूँ कि लंच करके छुट्टी पाऊँगा। बाकी ये 2 टावर यहाँ से दिखते हैं। जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मैं इनको ट्विंस टावर कहता था, जैसा मलेशिया में ना कोलालमपुर में ट्विन टावर्स, पेट्रोनस टावर जैसे कहते हैं, वैसे ये बने हुए थे। तो ये हमारे कॉलेज से दूर से यहाँ दिखते थे। तो अभी मैं इसके बगल में रह रहा हूँ, है ना, कहाँ से कहाँ चीज़ें कनेक्ट होती हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ बन रही है अपनी चाय। सोनिया आ गई है, मैंने उससे फ़ोन करके पूछ लिया था कि मैं चाय बना रहा हूँ, अगर आ रही हो तो बता देंगे। तो ये क्या कर रही है, मान लो कभी कभी चाय बनाता हूँ ना मैं, तो ये आ जाती थी, तो अच्छा बेटा अपने अकेले के लिए चाय बना लो, मेरी चाय मत बनाना। तो मैंने कहा फ़ोन कर लेता हूँ। सरप्राइजिंगली ये पास में थी, बस आएगी, नीचे गाड़ी पार्क कर रही है। तब तक अब चाय उबल रही है, दूध डालते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। जरा इनको आ जाने तो पहले। आ गई मैडम। मैडम नमस्कार। आ गई एग्जॉस्टेड इतने अच्छे वेदर में, और क्या चाहिए। वेदर क्या वेदर, वेदर का कुछ मत मिलना। 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा। दिस इज बेंगलुरु, 40 मिनट समझ दिस आता इज है। बेंगलुरु, आपको पता होना चाहिए। क्यों आ गए आप, जब आपको ये ट्रैफिक चलाना, क्यों आ गए, क्यों आ गए। नौकरी छोड़ दें अपनी, इनके लिए चाय बना रहे हैं भाई। मैडम ने को फ़ोन किया, मैडम ने अरे मेरी भी बना दो, मैं तो नीचे ही हूँ। मैंने कहा बहुत सही, वैसे नहीं बताएगी, और जब आज चाय पीते हो मुझे देख लीजिएगा अकेले अकेले। तुमने अपनी लोकेशन देख ली, पर्स ले आना। पर्स ले आना क्या, वो डैशबोर्ड में से मेरा वॉलेट डाल देना। मेरा ना, मैं गाड़ी में ना वॉलेट नहीं रखता हूँ, मैं रखता हूँ अपने पास ही। जब भी मैं गाड़ी में वॉलेट रख देता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ, फिर वो आर्मरेस्ट में है ना, वो आर्मरेस्ट है, उसी में वो रह जाता है। और कम से कम 1-2 दिन से जब भी नीचे जा रहा हूँ, लेने ही जा रहा हूँ, लेकिन वही भूल जाता हूँ, बाकी सारे काम निपटा के आ जाता हूँ। पर तभी मैंने कहा भैया ऐसा मेरा वॉलेट लेकर के आओ, क्योंकि इसमें कार्ड वगैरह सब हैं यार। ले आई हो ना पक्का। अरे तुम ना निकल लो, पीछे स्टेशन है, पीछे स्टेशन है, निकल लो तुम बहुत तेजी में। बच गई चाय, बच गई। बिल्कुल नहीं निकली, आंटी आई थी आज, सफाई कर गई बड़े चकाचक।
चाय बच गई वो बॉर्डर तक आते आते रह गई थी। अभी चाय आंटी क्या पूछ रही थी, आप बहुत दिन बाद आए तो पूछ रही थी मैडम किधर हैं। मैंने कहा मैडम गई थी मीटिंग पे। ये देखो मेरा फोन गिरा दिया। मैंने नहीं गिराया, कहाँ रखा था? ये देखो 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 ये किधर था? देखो मेरा फोन गिरा दिया। खुद के फोन के तो ऐसे तैसे ही कर ही रहती हैं और मेरा फोन भी यही रखा था। देखो ऐसे गिराती है फोन। ये आईफोन में सोचता होगा मैं कहाँ आ गया। फिलहाल ये चाय बन जाए, चाय पीते हैं, तब तक अपना चेंज वेंज करें, फ्रेश होएं और फिर देखते हैं आज डिनर में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी तो फिलहाल आज ना अच्छा सरप्राइजिंगली आज हवा नहीं चल रही। कल तक तो चल रही थी, आज बंद है। क्या पता अभी चल जाए। चलो देखते हैं, पहले चाय तो पी ली जाए। गाइस मैडम ने मंगा लिया यहाँ पे अपना जूता। मैंने इनको बोला था घर पे ही कि एक तो जूते और साथ में रख लेना। नहीं मैं तो अपनी बेलीज रखूँगी, सैंडल एनाल 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 एनाल। अब फाइनली जाके जब इनको लगा कि कहीं तरफ वॉक करने जाओ कुछ करो तो जूते की ज़रूरत है, तो इन्होंने जूता मिंत्रा से ऑर्डर किया, आ गया है। अब पहन के ऐसे उछल कूद रही हैं जैसे वो गिलेरी नहीं पेड़ों वो फटकती रहती है। तब से देख लो जूते पहन के बस उधर रही है। अच्छा लग रही है। कलाकारी है। ये जूते अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे क्या कहा था कि वहाँ घर पे है कि एक जोड़ी जूता भी रख लो पेलिस के अलावा। सही कहा था, इस बार गलती मेरी है, बट मुझे ये था कि हम कहीं ट्रैक नहीं करेंगे। बट अभी जैसे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, इवनिंग वॉक के लिए जाती हूँ, या फिर हमें कहीं ट्रैक करना है या कहीं चलना है तो वहाँ के लिए शूज चाहिए। बड़ा ना बेंगलोर में तुम पहाड़ियाँ ट्रैक करोगे। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, जब मैंने जूता देखा, देख लो जूता देखा, जूता मंगाया, जूता पहना। जब मैंने जूता देखा तो मुझे ना थोड़ा हल्के जूते पसंद है, वो भारी भरकम नहीं। तो राज बोला HRX इज अ गुड ब्रांड, मैं एडिडास और वो सब मंगा रही थी। तो मैंने HRX तो HRX के अच्छा ब्रांड नहीं है क्या? जर्सी है तुम्हारे फेवरेट का, मुझे पता है। वो मेरा फेवरेट है, वैसे भी मुझे HRX की चीज। और जब मैंने जूता मंगाया तो मुझे छोटा लग रहा था। साइज ठीक है, मेरा साइज बिल्कुल परफेक्ट है। ये वो जो इमेजेस होती है ना वेबसाइट पे, जो अमेज़न वगैरह दिखाते हैं, कोई भी वेबसाइट दिखाती है, तो इसको लगता है वो बड़ा दिखा रहा है या छोटा दिखा रहा है। अरे वो तो फिक्स डाली जाती है ना। हालांकि मेरा ऑरेंज वाला कितना कंफर्टेबल आया है जो मैं जिम पहनती हूँ। अभी देख लो, अगर मैंने इसलिए मंगा लिया कि रिटर्न डालना हो तो देख लो, मतलब बाद में बोलो। ठीक है, सस्ते से ही है, 1000-1500 की कोई बात नहीं, चलने दो। घर में थे। सही है। जूते रखने चाहिए क्योंकि ये बेलीज वगैरह हर जगह काम नहीं आती हैं। ज़्यादा चलो ना बेलीज में तो फिर ये चिल्लाती हैं, ये दर्द कर रहा है तो बेलीज काट रही है। हर बार एक बार मैं गलत भी होगी तो क्या हो गया, हर बार मैं गलत नहीं होती हूँ। खर्चा करवा दिया यहाँ पे फालतू का। घर में जूते रखे हैं, यहाँ तुम्हारी बीबी का कंफर्ट ज्यादा मैटर करता है या खर्चा? आप बताइए कि आपके लिए कंफर्ट मैटर करता है या खर्चा? जवाब दे लो तो हाजिर जवाब ही है। हर चीज का जवाब। कैसा लग रहा है? नहीं वैसे टू बी ऑनेस्ट जो तो अच्छे लग रहे हैं, कल तुम्हारे साथ लगेगा। बट ना एक बात बताओ, इसमें मेरे पैर ऐसे ही निकल रहे हैं, क्या देखो तो अच्छे तो लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? ऐसा मत करो ना, ऐसा मत उतारा करो जूते यार, मुझे बहुत खराब लगता है ये। सॉक्स ओह मुझे सॉक्स मिल लाई। सॉक्स भी नहीं लाई, अभी इनको सॉक्स भी मंगाना है। सॉक्स नहीं पहनने मैंने, बट ये मेरे जिम में भी काम हो जाएंगे। सॉक्स ना भी पहन कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब स्वेटिंग होती है ना तो तब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। मुझे नहीं होती पैर में। हाँ जैसे मैं गैस क्या होता है, मेरे पैरों में स्वेटिंग होती है तो मैं बिना सॉक्स के नहीं पहनता, क्योंकि फिर वो ना अजीब सा लगता है। तो मुझे तो आदत है मैं बिना सॉक्स के नहीं पहनता। कभी कभार पहन लो 5-10 मिनट के लिए तो चलता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं। चलो ठीक है, मेरे को तो चेंज ना कराना पड़ जाए। अच्छे लग रहे हैं जूते तो वही ना। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या रोड ट्रिप्स कर रहे हो ना तो शूज़ वगैरह ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि ये सैंडल और ये फ्लोटर्स और आपका ये हो गया बेलीज वगैरह ना, खास तौर से गर्ल्स के या लेडीज़ के लिए एक रखना चाहिए ऑप्शन में। उसके बाद हमने शॉपिंग करके कितना सामान गाड़ी में हाँ, लिया था, और वो तो ऑब्वियस है, कितनी सारी चीज़ें हमने शॉप करी थी, जैसे कपड़े हो गए, मैंने फुटवियर्स लिए थे। तो ऐसे करते चीज़ें बढ़ ही जाती हैं, और कुछ चीज़ें सुनिए कम भी हो जाती हैं। जैसे अभी हम लोग ये किचन का सामान है सब यहाँ ख़त्म हो जाता है, छोड़ जाते हैं। मतलब पिछली बार हमने कहाँ छोड़ दिया था, गोवा में छोड़ दिया था सारा सामान। हमने बहुत सारा सामान था, पूरा थैला भरा हुआ था, तो हमने छोड़ दिया था उसमें सब कि अब तो वापस लौटना क्यों करेंगे। तुमने वहाँ हाउसकीपिंग थी ना, उसको दे दिया अपना जो यूज़ करना। अभी भी हम वही करेंगे, तो कुछ सामान बढ़ता है तो कुछ सामान कम भी हो जाता है ना। खैर अभी तो फिलहाल जूता उन्होंने ले लिया है। तो वैसे अभी नॉर्मल अगर जॉगिंग करने जाओगे ना, तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने जाते हो तो आराम रहेगा, क्योंकि बैलेंस में आराम नहीं मिलेगा। मेरे भी फ्लोटर जो है, ये सॉरी फ्लोटर कह रहा हूँ, क्रॉक्स जो है ये टूट गए इन मैडम की वजह से। अब मुझे क्रॉक्स, मैं क्रॉक्स नहीं मंगाऊंगा, क्योंकि मैंने कहीं पोस्ट में देखा था कि क्रॉक्स से इन्फेक्शन होता है, पैरों में स्किन इन्फेक्शन वगैरह होता है, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे बनते हैं। तो मैं क्रॉक यूज़ नहीं करूँगा, और आप भी क्रॉक यूज़ मत करिए, क्योंकि पता नहीं कैसे मटेरियल बनते हैं, फिर धीरे धीरे स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर उससे थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो मैं
वैसे तो ये लाया था, ये सीट पीछे करी और वो थोड़ा सा दबे और उखड़ गए एक तरीके से, तो एक जो राइट साइड का ना वो ख़राब हो गया है। तो अभी मुझे भी एक मंगाना, तो देखते हैं अगर अभी ये ठीक होता है तो ठीक है, थोड़ा वो इसी ट्रिप पे यूज़ करके इसको फेंक दूंगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये कल वाला ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल फिर इवनिंग में काम बहुत हो गया था तो फिर कंटिन्यू नहीं करा, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। तो ये कल वाले ब्लॉग का ही कंटिन्यूशन है। बस सो के उठ गए हैं, बाहर मौसम बढ़िया है, धूप निकल आई है, लेकिन ऐसा सच अभी गर्मी नहीं ली जैसे अपने नॉर्थ में ना, जैसे ही सुबह उठो तो गर्मी से पसीना आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो सब है। यहाँ मौसम बहुत प्लेजेंट है, कल दिखाया ही ना कितना मस्त हवा चल रही है, एकदम ज़बरदस्त यहाँ मौसम हो रखा है यार। कुछ भी कहो, इधर साउथ में स्पेशली बैंगलोर का वेदर अलग ही रहता है। दिन में अगर मान लो अगर गर्मी हो भी जाती है ना तो शाम होते होते वो पलट जाता है। तो बस चाय पानी ही किया, मतलब ये चाय पी है, अभी जा रहे हैं फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर के फिर आज निकलेंगे बाहर, जाएंगे नीरज से मिलने और अपनी गाड़ी वगैरह भी धुलानी है। सोच रहा हूँ उसका डीजल वॉश कराएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नमी रहती है, तो डीजल वॉश कराना सही रहेगा। तो बस अभी नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। सोनिया की तो अपनी मीटिंग्स है तो वो अपना मीटिंग्स पे जाएगी, हम अपना थोड़ा चिल करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे और फिर आगे निकलने का भी प्लान देखना है तो वो भी आपको आगे बताऊँगा। तभी फ़िलहाल उठते हैं, नहाते धोते हैं, फ्रेश होकर के निकलते हैं और पहले तो ब्रेकफास्ट भी करना है। बाहर एकदम चकाचक धूप निकली हुई है और ये HT लाइन देख रहे हो, उसमें चट चट की आवाज़ आती है, वो HT लाइन का वो आ रहा है, वायर आ रहे हैं। आपको कैमरे में तो सुनाई नहीं देगा लेकिन आवाज़ आती है। इधर मशीन लगाई हुई है, आज कपड़े लगा देते हैं क्योंकि अगर कहीं निकलना पड़ गया तो कपड़े हो जाएंगे, गंदे नहीं रखेंगे। तो एयरबिनबी का फ़ायदा ये है कि अगर एयर मशीन है तो बढ़िया से धो लो। तो बस ये सारे कपड़े लगा दें, बाकी जब भी नहाएंगे धोएंगे वो भी इसमें डाल के एक साथ धुल देंगे। तो मैं इसमें पानी भर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसमें पानी स्लो आता है, जबकि इसमें इतना तेज़ पानी आता है, इसमें पता नहीं क्यों स्लो आ रहा है, जबकि फ्लो तेज़ आना चाहिए। पुरानी हो रखी होगी, ज़्यादा नई तो नहीं लग रही मुझे, लेकिन ठीक है, काम होना चाहिए। मैंने कहा एक बार आपको किचन भी दिखाते हैं, देखो बिल्कुल घर जैसी नहीं लग रही, इधर भी सारा सामान, इधर भी सारा सामान, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं बाहर हैं, लग रहा है ना हम पूरे घर में ही है, घर जैसा, पूरी घर जैसी वाइब आती है। तो बस यही फ़ायदा है एयरबिनबी लेने का कि मतलब सारी अपनी चीज़ें लेकर के आओ, अपना मस्त बढ़िया खाना बनाओ और मस्त खाओ, तो कितना सही रहता है। वो हाउसकीपिंग वाली आंटी आती हैं हर दूसरे दिन, तो वो बर्तन वर्तन कर देती हैं, नहीं तो हम भी करते ही हैं, लेकिन जब वो आती है तो वो पूरा साफ़ सुफ करती हैं और फिर सारा करके चली जाती हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे कमी लगी मुझे कि यहाँ पे इन्होंने RO नहीं दिया है, कहीं भी RO नहीं लगा है, तो ये कैंस आती है तो कैंस भर के रखना पड़ता है। तो थोड़ा ये भी RO का वाटर है, प्रॉपर बिस्लेरी नहीं आती है, ये कहीं से RO का वाटर इसमें भरते हैं अपने घर वर से या जैसे भी वो यहाँ पे डिलीवर कर देते हैं। तो ये एक चीज़ लगी कि इनको कम से कम एटलीस्ट RO लगा के ना झंझट मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि बीच में ना 2-3 बार पानी की कमी रही, मतलब नीचे मैं लेने गया केन्स तो केन ही नहीं थी, फिर मैंने इनको बोला तो फिर उन्होंने भिजवाई, तो ये रहा। तो मतलब मोस्टली हर जगह आजकल लग जाते हैं RO वगैरह, इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं लगवाए हैं, क्या रीज़न रहा है। खैर मैं इनको फिर से सजेस्ट करूँगा, पिछले टाइम मैंने बोला था, इस बार भी सजेस्ट करूँगा, फीडबैक दूँगा कि RO जरूर लगाओ। इससे रहता है ना, पानी का वो नहीं रहता है मन में कि यार पानी कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। चलो कपड़े बस उसमें डाल दो, भरे जाए, फिर जैसे नहाएंगे धोएंगे तुरंत जो भी पहने हुए कपड़े सब उसमें डाल के फटाफट से चला देंगे। तो बस नहाना धोना हो गया अपना, अब आ गया अपना ब्रेकफास्ट। तो मैडम ब्रेकफास्ट कर रही हैं, ब्रेकफास्ट में उपमा बनाया गया है। कपड़े धोने सब डाल दिए, मशीन चल रही है, कपड़े धुल जाएंगे, छुट्टी उन्हें फैला देंगे ताकि धूप अच्छी निकली हुई तो सूख जाएंगे बढ़िया। यहाँ दिन में थोड़ी सी ह्यूमिड रहती है तो सूख जाते हैं कपड़े, ऐसा नहीं है, और हवा वगैरह चलती रहती है तो कपड़ों का कोई टेंशन नहीं है, कभी भी डालो सूख ही जाते हैं, चाहे रात में भी धो के डाल दोगे ना सूख जाएंगे। तो चलो पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आके अपना काम बढ़ाते हैं। तो वैसे लगभग 12 बजने आ रहे हैं, रेडी हो गए हैं, मैडम भी रेडी हो गई अपनी मीटिंग्स के लिए। बस अभी नीचे चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी कूल स्टार्ट करते हैं। गाड़ी भी धुलानी है, वो अंदर रखी हुई है वहाँ पे ड्रॉर में, बताया था गाड़ी धुलानी है, तो थोड़ा सा डीजल वॉश कराना बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो नमी वाली हवा आती है ना इधर अगल बगल से, तो थोड़ा सा जंग का हो रहता है। पिछली बार जब हम अपनी ट्रिप पे थे तो बहुत सारा ये था कि नीचे जंग लगना स्टार्ट हो गई थी, फिर जा कर के यहाँ पर वापस आए थे तो शायद डीजल वॉश कराया था। डीजल वॉश कराने से ये फ़ायदा रहता है कि थोड़ा सा जंग से जो नीचे मेटालिक पार्ट या जो आयरन पार्ट होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा अंडर बॉडी खास तौर से उनमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कि थोड़ा सा कम नमी पकड़ते हैं, तो ये डीजल वॉश भी करा लेंगे। वैसे तो मौसम यहाँ पे बारिश का ही होने वाला है, लेकिन फिर भी मेन डीजल वॉश है, तो उससे एक बार बाहर से धुल जाएगी, फिर बाहर ही बच्चे खेल रहे हैं। तो बस निकलते हैं और मिलते हैं रास्ते में आपको। तो भाई अभी हम मेन रोड वाले पे आ गए हैं, NH44 जो सीधा एयरपोर्ट जाता है देवनाहल्ली। आगे से हम यहाँ से राइट ले लेंगे, जयपुर होते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि हिब्बाल होते हुए जाता है तो बहुत भीड़ मिलती। तो ये अभी नीचे नीचे जा रहे हैं। अभी ये लेफ्ट साइड में ना मॉल ऑफ एशिया भी पड़ता है, जो
काफ़ी अच्छा मॉल हम लोग यहाँ गए थे। काफ़ी बड़ा मॉल है, जैसे अपने तो नोएडा में है, इधर यहाँ पर पड़ता है ये। इधर राइट साइड में सारे कंपनी चीज़ें हैं, कंपनी की बिल्डिंग्स वगैरह हैं। इधर लेफ्ट साइड में भी हैं बिल्डिंग्स वगैरह हैं इधर, मतलब वो IT वाली। पीछे माने तब टेक पार्क पड़ता है, ये आगे लार्सन टर्बो का ये ऑफिस। यहाँ से हम ये नेक्स्ट रेड लाइट यही है कि इससे आगे वाली रेड लाइट है? नहीं, हाँ, इससे आगे वाली रेड लाइट है। तो लेफ्ट साइड में आता है मॉल ऑफ एशिया। यहाँ पे बहुत जाम लगता है, जब आप शाम में इवनिंग में आओगे ना, बहुत जाम मिलता है। सैटरडे संडे तो भूल जाओ भाई। इधर आगे जा करके देखते हैं, अगर भी दिख जाता वहाँ मॉल ऑफ एशिया का, वो आगे वो दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। चलो, ग्रीन लाइट भी हो गई। सफारी टेम्परेचर तो अभी 28 डिग्री, लेकिन अगर बाहर धूप में चलोगे ना तो भाई साहब गर्मी तो लगेगी। चलो 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 चलो, इससे पहले कि रेड हो। चलो चलो चले चलो वीर, तुम बड़े चलो बड़े चलो। अरे भाई 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 भाई, बड़ा 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 बड़ा। हाँ चलो, क्रॉस कर लिए। वो देखो आगे लेफ्ट में मॉल ऑफ एशिया का वो साइन बोर्ड लगा हुआ है। चलो थोड़ा आगे निकला जाए। ये देखो लेफ्ट में आ गया मॉल ऑफ एशिया, फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया। काफ़ी अच्छा मॉल है, मतलब बहुत मज़ा आया था, पिछली बार आया था। काफ़ी बड़ा, यहाँ भी ये बहुत बड़ा बना हुआ है, ऐसा नहीं छोटा बना हुआ है। इधर के लोग तो यहाँ मेरे ख्याल से आते ही रहते होंगे। इधर राइट साइड में मेट्रो का काम चल रहा है, जो एयरपोर्ट मेट्रो का काम चल रहा है ना, ये देखो कितना पूरी एयरपोर्ट मेट्रो बन रही है। पिछले साल भी आया था, तब भी काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है। मेरे ख्याल से 1-2 साल इसको लगेंगे। अब हमें आगे से लेना है राइट, तो हम ये हाईवे छोड़ देंगे। वही NH44 है जो सीधा हैदराबाद निकल जाता है एयरपोर्ट होते हुए। एयरपोर्ट के लिए आप आगे से राइट कट ले लोगे। चलो जी, छोड़ते हैं इसको। उम्मीद है ट्रैफिक ना मिले ज़्यादा, क्योंकि बैंगलोर ट्रैफिक के लिए ही जाना जा रहा है आजकल। गाइस ये एरिया आती है जकूर, और रोड्स कहीं कहीं काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, कहीं कहीं अभी भी। वैसे यहाँ भी देखा जाए तो इस बार बैंगलोर में रोड थोड़ा सा बनी है, और ये अच्छा भी है, डेवलपमेंट रोड का होना चाहिए। नीरज जी बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट मिला है इस बार कर्नाटका सरकार को, ताकि वो थोड़ा सा रोड एंड डेवलपमेंट वगैरह सही करें। तो कहीं कहीं रोड अच्छी बन गई है। बाकी मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, और बाहर ट्रिप ना करो। हमने तो ऑलरेडी ट्रिप वो कर रखी, प्लान कर रखी है। सॉरी मोदी जी, थोड़ा सा पहले बता देते तो थोड़ा सा सोचते भी। अब हम आधे आ चुके हैं, और अब कैसे वो बचा पाएंगे। तो अभी सॉरी मोदी जी, सॉरी। अभी तो पूरा कर करा के ही, निपटा के ही घर जाएंगे वापस। अभी तो बीच में नहीं छोड़ सकते। भाई साहब क्या ये निकाल के लेके गया। ये गाड़ी ने ब्रेक लगाया, मैंने भी ब्रेक लगाया कि सोचो जरा सा भी मैं लेफ्ट सोचता निकालने के, तो वो आगे वाले भाई वाह साहब उड़ाते हुए चले जाते। तो ये आ गया रेलवे ट्रैक, इसके नीचे से अंडरपास से होकर के जाएंगे उस तरफ। कंस्ट्रक्शन देख लो बैंगलोर में हर जगह। देखो ये बिल्डिंग बन रही है, पेड़ काट रहे हैं लगातार। आपने तो जहाँ पे हमने एयरबिन भी लिया हुआ, वहाँ सामने देखा ना, पूरे पेड़ काट के 3 बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पे। यहाँ देखो वो बिल्डिंग बन रही है, वहाँ आगे वो बिल्डिंग बन रही है। कंस्ट्रक्शन बहुत दबा के चल रहा है भाई, कुछ भी कहो। तभी तो यहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है। प्लांटेशन उस तरह से कुछ हो नहीं रहा, जो है उसको भी कम कर रहे हैं। पता नहीं आगे क्या ही करेंगे। अच्छी खासी गार्डन सिटी थी, टेम्परेचर राइज करते जा रहे हैं। किधर से जाना था? तुम्हारा मैप तो सीधा दिखा रहा था, उधर से ही जाना है। उधर दिखा रहा था, वो आगे से भी लेफ्ट ही दिखा रहा है। ये हम रास्ता उधर भटक जाना है, गए नहीं उधर जाना है। चलो, गूगल मैप के चक्कर में कभी कभी भटक जाते नहीं हैं। ये इससे भी जाता है, उससे भी हाँ जाता राइट, आगे भी शायद वो राइट ही दिखा रहा है। है। इधर लो, मैं एक बार आगे चली गई थी, फिर यू टर्न मार कर आई। हाँ वो आगे से यू टर्न करना पड़ेगा, इधर से नहीं करेंगे, आगे से करेंगे। कोई नहीं गाइस, वो रास्ता इधर तो चलता रहता है, जब मैप लगा के चलो। परसों मैंने इधर ट्रेन देखी थी, अभी खाली पटरी देखो तुम। यहाँ से करते हैं यू टर्न। अभी भी बैंगलोर में काफ़ी ग्रीनरी है, और बस ये है कि अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाए। पेड़ ना काटें, अगर काट रहे हैं तो उसकी जगह 10 पेड़ और लगा दें जहाँ सही जगह हो, खाली काटते ही ना रहें। हर जगह के लिए मैं यही कहूँगा कि कोई स्टेशन पड़ता है, शायद इसका नाम नहीं याद आ रहा, कोई सा स्टेशन पड़ता है इधर, और ये सामने पुलिस वाले भैया जी दिख गए हैं आराम से निकलते हुए। ना इन्होंने रोका ना टोका। तो मैं कह रहा था कि मोदी सॉरी, ये वाली ट्रिप निपटा करके फिर देखेंगे कि क्या बचत करनी है। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये जितने ये VIP काफिले निकल रहे हैं ना, थोड़ा इन पे लगाम कसी है, क्योंकि मैंने अपने सामने ही देखा था उस दिन में, कल की परसों ये इसमें
रेड लाइट पे खड़ा था, देख रहा था वहाँ पे सामने 4 VIP 6 कम से कम VIP गाड़ियाँ कर दी उन्होंने अपनी सिक्योरिटी। उन्होंने तो कर दी है ना, लेकिन ये आप सोचिए, आप एक काफिला निकल रहा है, उसके लिए इतनी सारी गाड़ियों को रोक दिया गया। वो पेट्रोल जल रहा है ना, वो डीजल जल रहा है ना, फायदा हम बचत कैसे कर पा रहे हैं? अरे भैया VIP उसको बोलिए भैया थोड़ा सा काम जहाँ बैठे हैं वहीं से कर लें, या जाना है तो भैया ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना गाड़ी। कुछ तो सोचना पड़ेगा इन लोगों को भी। और PM को अपनी सिक्योरिटी आदि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो PM कोई एक आदमी नहीं है, वो पूरे देश का वो सर्वोच्च वो नेता माना जाता है। और उनकी सिक्योरिटी में कुछ भी लूप होल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हर जगह हर कंट्री में ये रहता है कि ऐसे बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी हो, समझने वाले समझ जाएंगे। इसलिए उनको अपनी नहीं, बाकी उनके अलावा बहुत चीज़ें हैं। ये जाम लगता है, कंस्ट्रक्शन के कारण जाम लगता है, डीजल फूकता है, ये VIP लोगों चक्कर में रेड लाइट्स पे जाम लगवा देते हैं पुलिस वाले, रोको VIP जा रहे हैं। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। बाकी तो आप सब समझदार हो यार। कमेंट करना अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो। चलो हम लोग चलते हैं आगे। और ये देखो यहाँ कहाँ बैठा है बीच में, कोई सेंस नहीं इस जगह बैठने का, लेकिन वहाँ आराम से चाहिए हम बैठे हैं। लेफ्ट साइड पे बैठ सकता है, लेकिन नहीं, लोग भी पता नहीं क्या क्या सोच के काम कारनामे करते हैं। वैसे इधर प्रोजेक्ट अच्छे बने हुए हैं, एयरपोर्ट पास में है, तो उतना ही महंगे भी हैं। ये वो सतवा का जो मुझे बता रहा था पिछले स्टूडियो बन भी गया। कौन सा सत्तवा? यहाँ पर एक मिला था, वो एयरपोर्ट वाला नहीं, यहाँ पे एक मैंने तुम्हें हाँ हो सकता है, लेकिन ये कोई खास नहीं लग रहा है। लेकिन ठीक है, रहने के लिए तो बढ़िया ही है। यहाँ पे बेंगलोर की ज़मीन है तो आसमान क्या पूरा स्पेस चूम रही है। आसमान तो पुरानी कहावत हो गई, स्पेस चूम रही है। इतने महंगे हैं प्रोजेक्ट्स, कहीं भी प्रॉपर्टी लेना हो तो सोचना पड़ जाएगा यहाँ पे। या तो आपके पास अच्छा ब्लैक मनी है तो खरीद लो। ये सतवा की एयरपोर्ट के आसपास ये न्यू बेंगलोर सिटी शायद ये प्लान कुछ बना रहे हैं, तो इधर ही सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ज़्यादातर। रेजिडेंशियल का, कमर्शियल का, सब इधर एक्सपैंड हो रहा है बेंगलोर। उधर बादल है पर छाई एक जगह भी नहीं मिल रही, धूप ही में चलना है। मानसून यहाँ भी आने ही वाला है, क्योंकि प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे बारिश के आसार हो रहे हैं। फोरकास्ट भी चेक किया था तो बारिश ही दिखा रहा है आगे आने वाले दिनों में, तो अब शायद बारिश ही बारिश चलेगा। बस हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। इधर से फिर भी अंदर रोड में आओ ना तो फिर भी जाम कम मिलता है। अगर बाहर आप उधर से आओ ना मेन रोड से, तो भाई वहाँ तो कतई जहर जाम है, चाहे दिन हो रात हो कुछ भी हो। Cold streets are quiet. Walk out the door, I can't fight it. I feel the moon speaking to me, crashing the waves, I'm not dying. I'm feeling wild, wilder than I've ever felt. I'm feeling free, I got nothing holding me back from the waves of the cold ocean floor. I just dive तो वैसे टाइम हो रहा है लगभग 10:15 और हम वापस अपने रूम आ गए, अपने एयरबीएनबी वाले रूम में आ गए। आज दिन भर बहुत एग्जॉस्टिंग रहा और काफ़ी मज़ा आया। वहाँ पे पहुँच गए, उसके बाद सोनी अपनी मीटिंग पे निकल गई थी। फिर मैं थोड़ी देर बाद जैसे के घर में निकल गया था, थोड़ी देर रुकने बाद फिर हम गाड़ी धुलाने गए। तब मौसम अच्छा था, बढ़िया धूप निकली हुई थी। उसके बाद गाड़ी धुलाई, गाड़ी इतनी ऐसा जितनी गंदी नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने जब आया था यहाँ पे बेंगलोर आया था तो मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत हल्के फुल्के निशान विजिबल हो रहे थे, और फिर जो कोने तरह में जो मिट्टी लगी रह जाती है वो, तो बढ़िया से डीजल वॉश भी कराया, क्योंकि डीजल वॉश से ये फ़ायदा रहता है कि सारा जितना भी मेटालिक पार्ट होता है या आयरन वाला पार्ट रहता है, यानी अंडर बॉडी और इंजन के साइड में, तो इसमें चूहे हुए नहीं बैठे हैं और थोड़ा सा रस्टिंग कम हो। मेन तो रस्टिंग कम हो इसलिए डीजल वॉश ज़रूरी रहता है, लेकिन वो तब जब थोड़ा सा सूखापन रहे। तो बढ़िया से गाड़ी वॉश कराए, एकदम बढ़िया डीजल वॉश कराए, एकदम चकाचक एकदम बढ़िया से उसने धो दिया। अंदर से ज़्यादा साफ़ नहीं कराई थी, बस मैट ही मैट धुला लिए थे, क्योंकि अंदर सामान अभी भी पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो कौन हटाए, वो सब रखे इधर। और वैसे भी गाड़ी तो गंदी हो ही रही थी, तो बढ़िया से गाड़ी एकदम चकाचक धुला ली। धुलाने के बाद उसके बाद सोचा कि गाड़ी का अलाइनमेंट याद है कि अलाइनमेंट भी कराना है, और एक अच्छी चीज़ और दिखाने थी, ब्रेक से थोड़ी सी हल्की सी सीटी टाइप आवाज़ आ रही थी जब उसको दबाते हैं,
फिर उधर ढूंढने गए तो एक शॉप देखी, उसमें अलाइनमेंट नहीं था। फिर दूसरी देखी, वो बंद थी। बस इतने ही करते हम लोग निकल रहे थे वहाँ से वापस घर के लिए कि इतनी तेज़ बारिश है, मतलब एक अचानक तो एक आंधी तूफान ही हो गया। जो जा रहे थे तो पूरा धूप धूप था और दूर से काले बाल देख रहा, तो मैंने जिस कहा था कि भाई सारी छाँव क्या उधर ही कर देनी है, इधर कुछ नहीं है। देखते ही देखते तुरंत पूरी ताबड़तोड़ बारिश आ गई, पूरे पैसे बर्बाद हो गए, गाड़ी धुलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तुरंत ही बारिश आ गई, मतलब हाफ एन आवर में आ गई। कैसे वैसे फिर हम लोग घर आए, उसमें निकल गए, तब भी भाग गए। मतलब बहुत तेज़ बारिश आई है। वैसे तो प्रेडिक्शन था कुछ ऑरेंज अलर्ट का था, क्योंकि यहाँ पे अब साउथ में एक तरीके से आप बोल लो कि मानसून आने के स्टार्ट हो गया है। तो और उसमें सब पूरा भाई भयानक बारिश हुई, ना तो अलाइनमेंट हो पाया, ना ही उसका कुछ वो दिखवा पाया। जो गाड़ी धुलाई थी वो भी बेकार हो गई। खैर ठीक है, उसके बाद गए बैठे, उसके बाद वहाँ पे अभी ना किया दिन भर, मतलब उसमें दिन भर टाइम पता ही नहीं चला। फिर शाम में इनको आना था, इनकी भी एक मीटिंग थी, तो फिर वहाँ से फिर निकले। और रात भाई बारिश बेंगलोर में एक तो वैसे ही ट्रैफिक का बवाल रहता है, इस मामले में तो मशहूर है। फिर बारिश हो जाए तो फिर तो सोचो कि मतलब छोड़ दो सब कुछ, जहाँ वहीं टेंट लगा लो, वहीं बैठ जाओ। इतना जाम था रास्ते भर में, इतना जाम था कि पूछो मत। हल्की फुल्की बारिश कंटिन्यूस चल रही थी। फिर मैंने इनको ही गाड़ी दी, मैंने कहा तुम ही चलाओ, क्योंकि जाम में मेरा वही हाल हो जाता, बुरा हाल होगा। तो मैंने कहा चलो भाई तुम चलाओ। लेकिन कतई मतलब बहुत एक दो जगह तो बहुत है अननेसेसरी का, बहुत ही। अब वो तो रहता ही नहीं, कोई कहीं से कोस रहा है, कोई कहीं से कोस रहा है, लोग रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं, इधर से उधर से बहुत जाम था। फिर कैसी तरह से आ गया। फिर सोचा खाना भी खाना, तो हम जब आए थे हमने आपको वो वाला रेस्टोरेंट दिखाया था जो बगल में है, वहीं पर हमने कहा डिनर करके छुट्टी पाते हैं यार। तो डिनर करके सीधा अभी आ गए। तो आज पूरा दिन बस यही रहा। बारिश अब यहाँ मुझे लगता है स्टार्ट हो गई, तो हमें आगे भी शायद बारिश मिले। वैसे तो हमारा प्लान ये था कि हम कल यहाँ से निकल जाएंगे बेंगलोर से, और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको जस्ट बताने ही वाला था। लेकिन हम लोगों ने कुछ काम आ गया, तो हमने कहा चलो एक कल का दिन और एक्सटेंड करके परसों निकलेंगे। तो अभी बस वही चीज़ें, मतलब हम कल यहाँ निकला। और हमारी बुकिंग भी आज ही था कि हमें कल चेकआउट करना था। तो कल ये बुक है, तो हमें दूसरी जगह जाना है। तो हम देखते हैं वो क्या है, भी उसका भी हमने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा क्या बुक करें। और फिलहाल कल यहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ से पूछा तो उनका पूरा जितने भी हैं उनके सारे बुक हैं। तो कल फिर यहाँ से अभी मतलब थोड़ी बहुत पैकिंग करके सुबह यहाँ से निकलेंगे। जैसा भी वो कल आपको भी वीडियो में बताएंगे। आज का जो भी है मेरा यही रहा कि अब बारिश स्टार्ट होगी, तो अब मुझे लग रहा है कि हर जगह बारिश मिलेगी। तो चलो आज के ब्लॉग में इतना ही। लेकिन हाँ, अगर बेंगलोर आ रहे तो ये जरूर माइंड में रखना कि ट्रैफिक है, प्लस अगर बारिश है तो कतई जहर ट्रैफिक है, कतई जहर ट्रैफिक है। मतलब सोच लो घोड़े खुल जाएंगे। या तो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ड्राइवर हो, हैवी ड्राइवर हो, कि आपको जाम में चलाने की आदत वादत है तो ठीक है। नहीं तो अगर आप सोच रहे हो हाईवे चलाते हो जाम में फंस गए तो दिक्कत है। भाई मैं तो दे देता हूँ क्योंकि जाम में मैं नहीं चला पाता, मेरा वो नम होने लगता है, पैर सुन्न होने लगता है। बस खाना डिनर विनर हो गया। अब थोड़ा देर रेस्ट करके देखते हैं क्या पैकिंग करनी है वो करके, और फिर सो जाएंगे ताकि सुबह ज़्यादा झंझट ना रहे। खूब आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। बढ़िया अब मौसम हो गया। इतने दिन जितने भी दिन हम रुके बारिश ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब जैसे जब यहाँ से निकलने का टाइम आ रहा है तो बारिश है। चलो कल अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, और ट्रैवल करते रहें। बाय बाय।